Welcome back to Learn English with Pallavi, and in this video we are going to learn about the WH family of present continuous and also the negative WH family of present continuous. In the present continuous means in the WH family of present continuous, actually the rules followed like this, and in these sentences question is asked like the question is also asked in the interrogative sentence, and the question is also asked in the WH family, but the way of asking question is different in this case, and the way of asking question is different for the interrogative. All right, so here we are asking the question starting with WH. WH means where, why, how, when. Okay, this we have discussed in the case of indefinite also. So WH means, just remember this, that WH is where, how, why and when. Okay, क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं पूछा जाता है जैसे कि इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है. इंट्रोगेटिव में किसी एक्शन को कंफर्म किया जाता है, पर इस केस में क्वेश्चन को कंफर्म नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्वेश्चन की पोजीशन, सिचुएशन या टाइमिंग या प्लेस पूछी जाती है. सॉरी, एक्शन की प्लेस पूछी जाती है या सिचुएशन पूछी जाती है, कंडीशन या टाइमिंग पूछी जाती है. ऑलराइट, सो द ट्रांसलेशन गोज लाइक, फर्स्ट वी गो विद द रूल. व्हाट इज द रूल? पहले WH आएगा. WH मीन्स वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई. इसमें से कुछ भी आ सकता है. ओके, WH आएगा. उसके बाद अगेन वह हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर में से कुछ भी. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एंड फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट द रूल will be followed in this sequence only. Okay, we cannot interchange the positions of these things. We have to follow the rule like this only. Okay, sequentially the rule will be followed. Okay, so we go for the examples like तुम कहाँ जा रहे हो. ओके, मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन एक्शन की प्लेस या पोजीशन, कंडीशन या टाइमिंग या यस, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, क्या से स्टार्ट नहीं होता है एंड हमें प्रॉपर आंसर देना होता है. यस या नो में आंसर नहीं देना होता है. ओके, सर तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर. अगेन कहाँ है तो कहाँ के लिए वेयर यूज होता है, एंड प्लूरल है तो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट आर हमारा यू, वी और दे के साथ आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे तुम के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम के साथ आर आता है. दिस इज हेल्पिंग वर्ब. वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है. ऑलराइट, वेयर आर यू गोइंग. ओके, वह क्या पढ़ रही है, व्हाट शी. सो क्या के लिए हमारा व्हाट आता है. पहले WH फैमिली है, पहले WH आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी. सिंगुलर है तो इज आएगा, ही, शी, इट. सिंगुलर के साथ इज आता है, इज आएगा. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा एंड लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड होगा. ओके, रीड के साथ ING आ जाएगा. रीड इज द वर्ब ओवर हियर. व्हाट इज शी रीडिंग. ओके, नेक्स्ट, वह स्कूल कैसे जा रही है. सो कैसे के लिए हाउ आएगा, तो पहले हाउ यूज होगा. WH फैमिली आएगी. हाउ इज शी. इज, अगेन व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. फिर शी आएगा. गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. गोइंग टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट. सो हाउ इज शी गोइंग टू स्कूल. ओके, नेक्स्ट, मार्केट कौन जा रहा है, तो कौन के लिए हु आता है. हु इज, अगेन हेल्पिंग वर्ब इज. गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. गोइंग टू मार्केट, हु इज गोइंग टू मार्केट. ओके, नेक्स्ट, I forgot to mention here that this is the negative. After this, this is all about WH family of present continuous, and below this, this is the condition of negative WH family of present continuous. Okay, I forgot to mention it here, but just let's go for the rule. जो WH नेगेटिव WH फैमिली होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसके लिए रूल क्या होता है, उसमें किसी काम की क्यों नहीं, मतलब नहीं क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जा रहा है. लाइक कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है. ओके, तो ट्रांसलेशन किस तरह से होता है. पहले WH आएगा,
अगेन WH मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस वर्ड से WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक चीज आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ओके। एंड फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड होगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। सो जैसे वह खाना क्यों नहीं खा रही है, तो पहले वाई आएगा, क्योंकि क्यों के लिए हमारा वाई आता है, वाई। अगेन हेल्पिंग वर्ब इज शी, सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो द रूल विल बी फॉलोड सीक्वेंशियली, वाई इज शी नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ईटिंग एंड लास्ट में फूड, वाई इज शी नॉट ईटिंग फूड, ओके। नेक्स्ट, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट क्यों के लिए वाई आएगा, वाई के बाद फिर तुम आएगा, तो तुम के साथ हमारा यू के साथ आर आता है, वाई आर यू, सब्जेक्ट है यू, एंड इसके साथ फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, ओके, स्टडी इज वर्ब ओवर हियर, सो वाई आर यू नॉट स्टडिंग, ओके। नेक्स्ट, वह घूमने कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर, कहाँ के लिए वेयर आएगा, फिर उसके बाद वो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा दे, जिनके बारे में बात हो रही है, दे नॉट गोइंग फॉर वॉक, वेयर आर दे नॉट गोइंग फॉर वॉक, वे खेलने कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर, अगेन वेयर है, कहाँ है तो वेयर आएगा, वेयर आर दे नॉट गोइंग टू प्ले, ओके। Rule is followed sequentially, so translation is also followed sequentially, also done sequentially. Market कौन नहीं जा रहा है, तो कौन के लिए who आएगा, वो के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसी से एक के बारे में बात हो रही है तो is आएगा, नॉट, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम कौन पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, सो हु इज नॉट सब्जेक्ट, इसलिए स्किप कर देंगे सब्जेक्ट वाले पार्ट को, और उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ING आएगा एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, हु इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ओके। So this is all about the negative WH family of present continuous, and in the next video we will be discussing about the present perfect tense.